मध्य प्रदेश में 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने सीएम हाउस आए। मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश घोषित करने सहित कई मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी। वहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, हमने तो एक सकारात्मक पहल करी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, कुंदलाल मार्को जी, केदार डाबर, जुमालाल सोलंकी जी, संजय उइके और सुनील जी के साथ एक प्रतिनिधि मंडल आज मुख्यमंत्री जी से मिला है और उनको ये बताया गया है कि किस तरह जो है मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले, चाहे रीवा की बात करें, सिंगरौली में जंगल कटाई, अवैध कटाई की बात हो, खंडवा, सेंधवा, बड़वानी, अलीराजपुर, मंडला सहित कई आदिवासी बहुल जिलों के अंदर जिस दुर्दशा में आज आदिवासी समाज रह रहा है और जिस तरह उनका आपराधिक अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको लेके एक सकारात्मक पहल की बात उनसे करी और 9 प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करवाया। मुख्यमंत्री जी को ये भी बताया कि जिस तरह मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने आदिवासी छात्रावास की आज स्थिति इतनी ज्यादा बुरी स्थिति में है, ना वहाँ पर शौचालय है, ना पीने का साफ पानी है, ना हॉस्टल में वार्डन उपलब्ध है। वहीं दूसरी तरफ जो है मध्य प्रदेश शासन जो है अब आदिवासी छात्रावासों की बागडोर जो है निजी हाथों में सौंपने जा रही है। तो इस पे अपनी कड़ी आपत्ति भी हमने दर्ज कराई है और साथ ही हमने मांग करी है कि जो 9 अगस्त को आदिवासी दिवस आने वाला है, उस दिन विश्व आदिवासी दिवस को पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। हालांकि उस पर ऐच्छिक अवकाश है हमारे, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मांग है कि अलग अलग जगह पे जो है आदिवासी समाज जो है इस दिवस पे अपना गौरवशाली इतिहास बनाते हैं, उस पे माहौल रहता है जश्न का उनके बीच में, तो उसको ऐच्छिक ना करते हुए राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। साथ ही जो आदिवासी छात्रावासों के निजीकरण पर भी तत्काल रोक लगाने की उसमें मांग की गई है और जो जर्जर अवस्था में जो छात्रावास पहुंच चुके हैं उनकी भी मरम्मत को लेकर सुधार किया जाए। साथ ही जो पैसा एक्ट कांग्रेस शासन में, दिग्विजय सिंह जी के शासन में पैसा एक्ट लागू किया गया था, उसे धरातल पर जमीन पर मजबूती के साथ उतारा जाए, क्योंकि कई जिलों में हमने देखा है कि छात्रावास से 100 किलोमीटर दूर हॉस्टल वार्डनों की नियुक्ति कर दी जाती है। हॉस्टल वार्डन वहाँ पे समय पर पहुंचते नहीं है और छात्रावासों में भी स्थिति बड़ी दुर्भर बनी रहती है। तो ये तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री जी के हमने उमंग सिंघार जी ने संज्ञान में लाया और एक सकारात्मक पहल और विपक्ष का जो दायित्व होता है उसका निर्वाह करते हुए मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और हम अपेक्षा रखते हैं कि मध्य प्रदेश शासन इस पर संवेदनशीलता के साथ विचार करे और सर्वप्रथम जो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में जो है उसको राजकीय अवकाश को घोषित करने की जो हमारी मांग है उसे पूरी की जाए। देखिए, ये विक्रांत भूरिया जी जो है वो अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन पे अन्य दायित्व भी है। लेकिन मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटी और संकीर्ण मानसिकता से अपनी बाहर ही आने को तैयार नहीं है। हम, जैसे मैंने अपने शुरू में ही कहा कि हमने एक सकारात्मक पहल करी, एक विपक्ष का दायित्व निर्वाह करते हुए उमंग सिंघार जी ने अपनी बात जो है अन्य विधायक दल के साथ में वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से उसको अवगत कराया। लेकिन जो आदिवासी वर्ग की मूलभूत समस्याएं हैं उन पे ध्यान देने की जगह वो फिर वही छोटी और सक्रिय मानसिकता पे आ रही कि फलाने बाला बच्चन जी नहीं दिखे, विक्रांत भूरिया जी नहीं दिखे। अरे विक्रांत भूरिया जी और बाला बच्चन जी तो लगातार आदिवासी वर्ग की आवाज उठाते रहते हैं। अभी बाला बच्चन जी ने जो है विधानसभा में आदिवासी पर बढ़ते अत्याचार को लेकर प्रश्न उठाया था, उसका जवाब दे देते। तो क्या है कि किसी भी वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, शोषित वंचित तबका हो, उसके उत्थान की बात नहीं करेंगे। उनको मूलभूत सुविधाएं देने की जो सुशासन की बात भारतीय जनता पार्टी करती वो पूरी नहीं करेगी। लेकिन इसी तरह की ओछी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपना समय खराब कर रही है। जनता ने उनको चुना है, सरकार दी है, बना के दी है, तो उस सरकार का निर्वाह करें, सुशासन की जो वादा जनता के साथ करा उसका पूरा करें। और जैसा कि हमने मांग करी है कि विश्व आदिवासी दिवस पर जो है राजकीय अवकाश घोषित किया जाए, उस पर पहल करें। मुख्यमंत्री जी बड़ा हृदय दिखाएं और विपक्ष अपनी एक सकारात्मक भूमिका निर्वाह करते हुए उनको आदिवासी वर्ग जो आज पीड़ा झेल रहा है मध्य प्रदेश के शासन के अंदर, उससे उनको अवगत कराया है। अब उसको दूर करना है या इसी प्रकार की ओछी और संकीर्ण राजनीति में उलझे रहना, ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं तय करे। मध्य प्रदेश का मतदाता तो तय कर चुका है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में एक बड़ा व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा और सत्ता परिवर्तन का आगाज जो है वो हो चुका है। देखिए, उमंग सिंघार जी हैं जो आदिवासियों के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया वो नजर नहीं आते। बाला बच्चन उनके साथ नजर नहीं आते। ओमकार सिंह मरकाम CWC सदस्य हैं, वो नजर नहीं आते हैं। प्रताप ग्रेवाल तीसरी बार के विधायक वो नजर नहीं आते हैं। इसका साफ मतलब है कि वो सिर्फ एक अपना राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, मनगढ़ंत मांगे रखते हैं, लेकिन आदिवासियों के उत्थान के लिए जो बेस कार्य लोग करते हैं
उनको किसी को भी उन्होंने साथ में नहीं लिया। कांग्रेस की आपसी फूट सबके सामने नजर आती है, वो सब प्रदेश की जनता देखती है, आदिवासी भी देख रहे हैं। लेकिन जो सिर्फ आदिवासियों के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे हैं और मूल जो आदिवासियों के नेता उनको छोड़कर इस तरह के सीएम से मिलकर मांग कर रहे हैं, तो साफ स्पष्ट होता है कि उनका कहीं भी उद्देश्य आदिवासियों का विकास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं, जिसमें पीएम जनमन योजना, धरती आया जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, जनजाति गौरव दिवस, एकलव्य मॉडल योजना, वन धन विकास केंद्र, एमएसपी पर लघु वनोपज की खरीदी और विशेष कई योजना आदिवासियों के लिए लगातार चल रही हैं, जो धरातल पे काम कर रही हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से उमंग सिंगार काम करते हैं, इससे साफ संदेश है कि उनका सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य है, इससे ज्यादा वो आदिवासियों का हित नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आदिवासियों की स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत खराब है, यही कारण है कि लगातार जो है आदिवासी अपनी हक को लेकर अपनी आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर ये कांग्रेस का कहना है तो कांग्रेस के नेता क्यों गायब है? विक्रांत भूरिया लापता है, वो इसमें नहीं है डेपुटेशन में। बाला बच्चन नहीं है, ओंकार सिंह मरकाम नहीं है, छोटे नाम नहीं है। अगर ये लोग नहीं हैं तो इसका मतलब साफ है कि उमंग सिंगार का जो एजेंडा है वो अकेला चलो का एजेंडा है, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उनको आदिवासियों से अगर समस्याओं से मतलब होता, उनके उत्थान के लिए बात करते, तो ये सब नेता भी उस डेपुटेशन में होते। तो साफ और स्पष्ट हो गया है कि उमंग सिंगार की जो नीति है वो आदिवासियों के हित में नहीं है, उनके स्वयं के हित के लिए, वो अपने हित साधने के लिए इस तरह की फोटो की राजनीति कर रहे हैं।